रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दुआ को देखते हैं जो कि अभी भी फ्रीजर के अंदर ही होती है। उसको विक्रांत की बात याद आती है। वो चाशनी बनाने की कोशिश कर रही होती है। विक्रांत उसी के साथ होता है। वो बोलती है कि ये मुझसे नहीं हो रहा। विक्रांत दुआ को बोलता है कि तुम इसको बनाना जानती हो, तुम इसको कर सकती हो। अगर तुम इतना जल्दी हार मान जाओगी तो फिर कैसे चलेगा। विक्रांत दुआ के पास आकर बैठ जाता है। उसको बोलता है मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वह बोलती है ये मुझसे बन नहीं रहा। विक्रांत बोलता है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या। तो वह बोलती है बट मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। विक्रांत बोलता है कि एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो, अपने कानों को बंद करो और लंबी सांस लो। इसके बाद अपने मन की आवाज़ सुनो। जो हमारे मन की आवाज़ होती है ना, वो बाबा जी की आवाज़ होती है। तुम अपने मन की आवाज़ पर फोकस करो। अब खुद से बोलो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसको बना सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो अब जल्दी से आंखें खोलो। दुआ बोलती है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ आता है। इसके बाद दुआ फिर से उसको बनाने की ट्राई करती है। इस बार दुआ कामयाब हो जाती है। दुआ बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि वाह। विक्रांत बोलता है कि लाइफ में हर बार हमेशा कोई भी साथ नहीं होता, इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। कभी कभी हिम्मत अपने अंदर से ढूंढनी होती है। बाबा जी भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं। ये जो मैजिक होता है ना, ये हमारे अंदर होता है। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। दुआ काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। वो ठंड के मारे काँप रही होती है। इसके बाद दुआ को धैर्य की बात भी याद आती है। धैर्य बता रहा था लाइफ में जो असली ताकत होती है ना, वो सिर्फ अटैक करने में नहीं होती, वो खुद को प्रोटेक्ट करने में होती है। दुआ यही सोच रही होती है खड़ूसा जाने और बाबा ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है ना, वही मेरे हेल्प करेंगे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। दुआ फिर से हिम्मत जुटाती है और अपनी मम्मा पापा उनको आवाज़ लगाती है। बोलती है प्लीज़ मुझे कोई तो यहाँ से बाहर निकालो। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत के पास किसी का कॉल आता है। मन्नत कॉल पिक करते ही बोलती है हाँ दुआ। इधर वो लड़की बोलती है मैं दुआ नहीं, मैं आध्या बोल रही हूँ। मन्नत बोलती है आध्या। वो बताती है कि हाँ मैं आध्या, इंदौर में हम फूड फेयर में मिले थे ना। मन्नत बोलती है हाँ याद आ गया। आधे बोलती है आज होली थी ना, तो मैंने सोचा कि आपको विश कर देती हूँ, हैप्पी होली। मैंने बोलती है हैप्पी होली, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं जल्दबाजी में हूँ। आधे बोलती है कि आप कुछ परेशान लग रही है, क्या हो गया है। मैंने तो आधे को बताती है मैं मुंबई आई हुई हूँ, दुआ का कंपटीशन था दावत सेब वाला, लेकिन आज दुआ मिल नहीं रही, पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। इधर आध्या भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। अनंत आध्या को बताती है हम कब से दुआ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। आध्या बोलती है आप बिल्कुल फिक्र मत करो, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुआ मिल जाएगी। दुआ के साथ उसकी पूरी फैमिली है। दुआ की किस्मत मेरे जैसी नहीं है और प्यार के सामने है ना, सारी मुसीबतें टल जाती है। और आप मेज़बानी में हो, वहाँ पर विक्रांत भी तो है। मन्नत बताती है हाँ विक्रांत भी यहीं पर है और वो भी कोशिश कर रहे हैं। आद्या बोलती है आपने मुझे बताया था कि विक्रांत को पता नहीं है दुआ उन्हीं की बेटी है, लेकिन उन दोनों का जो रिश्ता है ना, वो भले ही अनजान हो, लेकिन वो अनजान होने के बाद भी अपना फ़र्ज जरूर निभाएगा। दुआ किसी भी मुसीबत में हो, लेकिन विक्रांत जी का जो प्यार है ना, वो दुआ को सही सलामत वापस लेकर आएगा। अब प्लीज़ आप ऐसा मत बोलना कि आपको ऐसा नहीं लगता कि विक्रांत दुआ को ढूंढ लेगा। आधे बोलती है दुआ जब इंदौर में थी तभी भी वो विक्रांति से जुड़ी हुई थी ना, अब तो वो मुंबई पहुंच गई है, आप देखना दुआ मिल जाएगी, बिल्कुल सेफ होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं दुआ की पिक्चर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हूँ। अगर अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता होगा तो हमको पता चल जाएगा। मन्नत बोलती है हाँ ये सही रहेगा, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। आधे बोलती है प्लीज़ आप थैंक यू मत बोलो। आधे बोलती है मैं आपकी दोस्त हूँ और दोस्त का फ़र्ज होता है हेल्प करना। आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हमारी दुआ जल्दी ही मिल जाएगी। मन्नत बोलती है हाँ मैं उसको फिर से ढूंढती हूँ। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो किचन के अंदर आती है। वो यहाँ पर दुआ को आवाज़ लगाती है। यहीं पर दुआ होती है। वो सोच रही होती है मम्मा यहाँ पर आ गई है। इधर मन्नत दुआ को आवाज़ लगाती है। उसको बोलती है दुआ मुझे ऐसा लग रहा है आप यहीं कहीं पर हो। तभी मन्नत को धैर्य की आवाज़ सुनाई देती है। मन्नत सोचती है कि शायद दुआ मिल गई होगी, इसीलिए मन्नत किचन से बाहर की तरफ चली जाती है। इधर दुआ कूलर में से अपनी मम्मा को आवाज़ लगा रही होती है, बट बाहर कोई नहीं होता जो उसकी आवाज़ सुने। दुआ बोलती है मम्मा मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मम्मा मैं यहाँ पर हूँ। दुआ रो रही होती है, रोते रोते बोल रही होती है मम्मा प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य के पास दुआ का सूज होता है। वो बोल रहा होता है मन्नत जी प्लीज़ जल्दी आइए ना। मन्नत दौड़कर धैर्य के पास पहुंच जाती है। मन्नत देखती है ये तो दुआ का सूज है। मन्नत बोलती है दुआ, यहाँ पर विक्रांत भी पहुंच जाता है। मन्नत विक्रांत को बताती है कि ये दुआ का सूज है, वो यहीं कहीं आसपास ही होगी। मन्नत विक्रांत धैर्य सब लोग दुआ के लिए बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर यूवी भी पहुंच जाता है। वो भी काफ़ी अपसेट सा होता है। कुमार कॉल करता है और बाकी लोगों से पूछ रहा होता है कि आपने दुआ को देखा है क्या। इसके बाद विक्रांत भी कैटरिंग वालों को कॉल करता है, उनसे बात करता है कि उन्होंने दुआ को देखा है क्या, दुआ उनके साथ तो नहीं गई। विक्रांत और कुमार बहुत सारे लोगों के पास कॉल करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, दुआ के बारे में पूछते हैं, बट उनको दुआ का कुछ भी पता नहीं लग पाता।
मन्नत वहीं पर बैठ जाती है, वो रोने लग जाती है। विक्रांत मन्नत की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। धीरे मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है, मन्नत जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी अभी अभी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा, मैं उसको कॉल करता हूँ। तेरी अपने दोस्त के पास कॉल करता है, उसको बता देता है कि मेरी बेटी खो गई है, मैं तेरे पास उसकी सारी डिटेल्स भेजता हूँ, प्लीज़ उसको ढूंढने की कोशिश करना। तभी यहाँ पर आरजू पहुँच जाती है, जो कि पुलिस को लेकर आती है। वो बताती है कि सर, यहाँ पर एक बच्ची खो गई है, लापता हो गई है, प्लीज़ आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। इधर यूवी देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ गए हैं। वो सोच रहा होता है कि मीमो ठीक बोल रही थी, अगर बडी को पता चला ना तो वो मुझे जेल भेज देंगे, मुझे कुछ करना होगा। यहीं पर विशाखा मल्लिका को बोलती है कि तुम्हारी मोम पागल हो गई है क्या, वो पुलिस को यहाँ क्यों लेकर आई है। मल्लिका अपनी मोम के पास आती है, उसको बोलती है कि मोम, आप ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं जानबूझकर कॉप्स को लेकर आई हूँ ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। ऐश्वर्या बोलती है, यूवी कुछ ना बोल दे, यूवी को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मल्लिका बोलती है, मैंने यूवी को पहले ही समझा दिया है, अगर वो किसी को भी कुछ भी बताएगा ना तो उसको जेल हो जाएगी। अब यूवी के दिल में डर बैठा हुआ है कि विक्रांत उसको बच्चों की जेल में डाल देगा, और इसी डर की वजह से यूवी अपना मुंह नहीं खोलेगा। इधर यूवी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। विक्रांत पुलिस वालों से बात कर रहा होता है। विशाखा बोलती है, ये सब कुछ छोड़ो, यूवी की बातें छोड़ो, अगर पुलिस ने हमसे कुछ पूछ लिया तो। ऐश्वर्या बोलती है, आई डोंट नो, हमको बस यही बात बोलनी है, और बस ये ऐसा ड्रामा करते रहो कि हम लोगों को भी दुआ के गुम होने की फिक्र है। विक्रांत, धैर्य, मन्नत तीनों मिलकर पुलिस को सारी की सारी सिचुएशन समझा देते हैं। मन्नत दुआ की पिक्चर दिखाती है और बता देती है कि दुआ ने ये कपड़े पहन रखे थे। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपने दुआ को कब देखा था लास्ट टाइम। मन्नत बताती है कि यही 1-2 घंटे पहले। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। ऐश्वर्या बोलती है कि प्लीज़ सर, आप जल्दी से बच्ची को ढूंढ लीजिए, हम लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तेरी पुलिस वाले को बताता है कि हमने अंदर के सारे कैमरास चेक कर लिए हैं, आप बाहर वाले कैमरास को चेक कीजिए। कुमार बंटी के पास आता है, उसको बोलता है, बंटी तो बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारी दोस्त को ढूंढ लेंगे। बंटी बोलता है, मैं बिल्कुल फ़िक्र नहीं कर रहा, मैं सनी बाजी का फ़ैन जो हूँ, और मुझे पता है धैर्य अंकल, मन्नत आंटी दोनों मिलकर दुआ को ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद दुआ को जिस किसी ने गायब किया है ना, उसकी खूब पिटाई होगी। यूवी ये बात सुन रहा होता है तो वो और ज़्यादा डर जाता है। बंटी बोल रहा होता है, धैर्य अंकल बहुत अच्छे कोप है, वो क्रिमिनल को बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसको डंडे लगाते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। यूवी घबरा जाता है, वो सोच रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मैं एक काम करता हूँ, दुआ को वापस ले आता हूँ, उसके बाद कोई भी मुझे जेल नहीं भेजेगा। यूवी अंदर की तरफ जा रहा होता है। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि ये बेवकूफ़ बच्चा अंदर की तरफ क्यों जा रहा है, कहीं ये उस दुआ को बाहर ना निकाल दे, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यूवी फ्रीजर के पास आ जाता है, उसको विक्रांत की बात याद आती है। विक्रांत ने बोला था, अगर किसी ने दुआ को गलती से कुछ कह दिया है तो कोई बात नहीं, मुझे बस बता दो, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। यूवी को मल्ला की बात याद आती है। मल्ला ने बोला था कि तुम्हारी बड़ी तुम्हें जेल भेज देंगे अगर उनको पता चला कि तुमने ये सब कुछ किया है तो। यूवी सोच रहा होता है, बड्डी ने तो बोला था कि वो कुछ नहीं करेंगे, मीमो ने बोला कि वो जेल भेज देंगे, और यहाँ पर तो कोप्स भी आ गए हैं। यूवी फ्रीजर के पास आ जाता है, उसको खोलने की कोशिश करता है। दुआ बोलती है, कौन है। इधर यूवी सोच रहा होता है, बड़ी मुझे जेल नहीं भेजेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यूवी बताता है कि दुआ मैं हूँ, सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। दुआ बोलती है, तुमने मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया। यूवी फ्रीजर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। यूवी जैसे तैसे करके फ्रीजर को खोल लेता है। वो दुआ को बोलता है, दुआ आजा, मैं तेरी हेल्प करूँगा। वो दुआ का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ऐश्वर्या पहुँच जाती है, जो यूवी को भी धक्का मार देती है। वो यूवी और दुआ दोनों को फ्रीजर में बंद कर देती है। ऐश्वर्या फ्रीजर को बाहर से लॉक कर देती है। इधर यूवी और दुआ दोनों आवाज़ लगा रहे होते हैं, कोई है तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ऐश्वर्या बाहर की तरफ आती है, वो 2 लोगों को बोलती है कि जल्दी करो और फ्रीजर को यहाँ लेकर आओ। वो लोग फ्रीजर को ट्रक में डाल लेते हैं। इधर यूवी चिल्ला रहा होता है, बडी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ऐश्वर्या यहाँ पर दोनों लोगों को बोल रही होती है, तुम लोग मुंह खोलने का अंजाम तो जानते ही होगे, तुम लोगों को अपना मुंह बंद रखना है। ऐश्वर्या उनको लिफाफा देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो लोग अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ऐश्वर्या बहुत खुश हो जाती है, वो बोलती है, सॉरी मेरे नकली ग्रैंडसन एंड मेरी असली ग्रैंड डॉटर ऐश्वर्या राय सिंह कभी भी नहीं हारती। और मन्नत, आज दुआ को खोने के बाद तुम यही सोचोगी कि आज तुम उसी रात मर जाती तो कम से कम इस दर्द को तो सहन नहीं करना पड़ता। ये जो दुख है ना, वो तुम्हें कभी नहीं जीने देगा मन्नत। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम धैर्य को, कोप्स को, विक्रांत को, बाकी लोगों को देखते हैं। धैर्य बोलता है कि सर, लास्ट टाइम वीडियो फुटेज के अकॉर्डिंग दुआ मल्लिका के साथ थी, मल्लिका का स्टेटमेंट आपने ले लिया है, और बंटी का ये कहना है कि दुआ यूवी से मिलने के लिए गई थी। इंस्पेक्टर बोलता है कि हमें यूवी से बात करनी होगी, उसका स्टेटमेंट लेना होगा। विक्रांत बोलता है, कोई बात नहीं। विक्रांत कुमार को बोलता है, जाओ तुम यूवी को बुला लाओ। इधर ऐश्वर्या सोचती होती है कि यूवी यहाँ पर कैसे आएगा, वो तो यहाँ है ही नहीं। यहीं पर हम विशाखा को देखते हैं। वो बोलती है कि यूवी है ना, वो एक नंबर का बेवकूफ़ बच्चा है, अगर उसने पुलिस के सामने कुछ भी उगल दिया तो हम लोग फंस जाएंगे।
मन्नत रो रही होती है, धैर्य मन्नत के पास आता है। मन्नत बोलती है प्लीज़ मेरी दुआ को वापस ले आइए। विक्रांत मन्नत को बोलता है मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, लेकिन पुलिस हेल्प कर रही है ना, सब ठीक हो जाएगा, दुआ मिल जाएगी। पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। मन्नत बोलती है कि आप मुझे बताइए आप बात क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि फ़िलहाल बच्चों की किडनैपिंग के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इधर ऐश्वर्या को याद आता है यशिका ने भी यही बात बताई थी, अगर बच्चे किडनैप हो जाएंगे तो फिर सारा का सारा इल्ज़ाम किडनैपिंग वाली गैंग पर ही आएगा। इंस्पेक्टर बोलता है मुझे लगता है ये किडनैपिंग का केस है और हम लोग उस गैंग को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मन्नत ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत को ऐश्वर्या पर डाउट होता है। मन्नत धैर्य से बात करती है, उसको बोलती है मुझे लगता है बच्चे गायब हुए हैं, उसके पीछे ऐश्वर्या राय सिंह का हाथ है। ऐश्वर्या ने दुआ के साथ साथ यूवी को भी गायब कर दिया। धैर्य बोलता है लेकिन वो यूवी के साथ ऐसा क्यों करेगी, यूवी तो आखिरकार मल्लिका का बेटा है। मन्नत बोलती है वो मुझे नहीं पता, ऐश्वर्या राय सिंह अपने लिए कुछ भी कर सकती है, वो खुद से प्यार करती है, किसी और से नहीं। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि देखो मन्नत की जान तो दुआ में बसती है, दुआ तो चली गई यहाँ से, और विक्रांत की जान बसती है यूवी के अंदर। अब यूवी और दुआ अगर दोनों ही नहीं मिलेंगे तो विक्रांत और मन्नत दोनों की हिम्मत टूट जाएगी, ये दोनों पूरी तरीके से टूट जाएंगे और हम लोगों को इसी बात का फ़ायदा उठाना है। मल्ला बोलती है मोम वैसे आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, वो यूवी वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इधर हम यूवी और दुआ को देखते हैं। दुआ बोलती है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे ना तो तुम्हारी बड़ी और मेरी मम्मा है ना, हम लोगों को नहीं ढूंढ पाएगी। यूवी और दुआ ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमें जैसे तैसे करके इस फ्रीजर से बाहर निकलना होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।